नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिलीजेंस सब में। मैं नीरज सर लेकर आ गया हूँ एक बूस्टर सीरीज जो आपके टर्म 2 में बहुत ही आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए अब टर्म 2 का आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इसमें मैं नियर अबाउट आपको 100 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ फार्मूले को क्या करेंगे, जो बेसिक फार्मूले हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर करने से आपको जितने ज्यादा डाउट है वो धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा हल्के आएंगे, इजी क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्लियर है? चलिए तो डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक इंटीग्रल के फार्मूले हैं जिसमें पहला फार्मूला है x पे पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस 1 और x पे पावर बाई n प्लस 1, x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे अगर आ गया x पे पावर 10 dx तो इसका हो जाएगा x पे पावर 10 प्लस 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 और प्लस c। ये प्लस c क्यों लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रल क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम किसी फंक्शन में कोई fx, ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशियल करें तो क्या आ जाएगा, f डैश x आएगा। क्लियर? अगर इस fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो f डैश x आ रहा है और इसका क्या करेंगे हम, अगर इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका fx। अगर सेम चीज हम ऐसे रखें, हम ddx कर रहे हैं किसका, डिफरेंशियल किसका कर रहे हैं, fx प्लस c का, तो इसका डिफरेंशियल भी क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। और इस समय जब हम f डैश x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा fx, जहां c क्या है, गायब हो जा रहा है। इस c जो कांस्टेंट है इसको हम कहीं जाए ना, मतलब ये कांस्टेंट कैसे पता चला कौन सा कांस्टेंट था या नहीं था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या करते हैं, लिख देते हैं। ओके, चलिए अगर अगला देखिए, अगला वाला क्या है कि अगर कांस्टेंट आ जाए या कोई नंबर रहे या कुछ भी ना रहे तो हम क्या समझते हैं, यहाँ पे 1 है। जब कुछ ना रहता है तो क्या समझते हैं, 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c होता है। तीसरा देखिए, cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x का होता है sin x, sin x का क्या होता है माइनस cos x, sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x। ये सेम है, जैसे cos x का माइनस cos x का डिफरेंशियल sin x, इस वजह से ये sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, cos स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू 10x का क्या होता है sec x प्लस c, cosec x और cot x का क्या होता है माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाता है, तो साइन इनवर्स x प्लस c। 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाता है tan इनवर्स x प्लस c माइनस cot इनवर्स प्लस x प्लस c। ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ हम माइनस नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस नहीं आता है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये हम इसका यूज कब करते हैं, जैसा देखते हैं कि ये कैसा, मतलब क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, साइन इनवर्स एक्स की है कि कॉस इनवर्स एक्स की है, जैसी जरूरत होती है हम वैसा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ओके, ये 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह 1 अपन एक्स अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है सेक इनवर्स एक्स होता है या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है। 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है। a टू द पावर x का क्या होता है a टू द पावर x अपॉन log a। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आप भूल जाते हैं। क्लियर, a टू द पावर x dx का क्या होता है ax log a होता है। क्लियर, तो चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं हम इंटीग्रेशन की। प्रॉपर्टीज है आपकी कि पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर ddx ऑफ fx क्या हो जाता है f डैश x हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx प्लस c हो जाता है। अगर ऐसे दिया हो कि fx प्लस माइनस gx, मतलब कोई फंक्शन दो फंक्शन में प्लस माइनस करके हो तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि इसका fx dx अलग
प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स अलग, मतलब अगर प्लस हो या माइनस, जैसे ऐसे समझिए, ऐसे दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये दे दिया डी एक्स, तो हम इसका अलग अलग निकाल लेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? अगर ऐसे बहुत सारे फंक्शन दे दे एन टर्म तक, तो हम क्या करेंगे, इसका ये कांस्टेंट है k1 k2 k3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो k1 को हम बाहर रख लेंगे और ये f1x dx कर लेंगे, k2 बाहर कर लेंगे, f2x dx कर लेंगे, ऐसे करते करते n टर्म तक जाएंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टी मेन है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। अगला देखिए क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मान लीजिए ऐसे दे दिया आपका कि f1x और f2x, मतलब दो फंक्शन दे दिए तुम्हें आपको कि x और sin x dx, ऐसे दे दिया कोई फंक्शन, तो इसका कैसे करते हैं हम, ध्यान रखिएगा इसमें कैसे करते हैं। इसका करते हैं कि पहले जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको पहले लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, फिर लगाते हैं माइनस, फिर क्या करते हैं जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर क्या निकाल देते हैं, दोबारा इंटीग्रेशन निकालते हैं, तब जाके हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जैसे इसमें देखिए x sin x है, इसमें एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करने के बाद इस पे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन को किसको लेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला बना है आइलेट। ये आइलेट का कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें फर्स्ट फंक्शन जो आता है, जो इस सीरीज में पहले आता है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा। तो ये आई आ गया, तो ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इन दोनों में देखिए डिफरेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये जो etc आते हैं ये सब क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये क्या है, sin x, cos x, ये सब क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आता है, e टू द पावर x, e टू द पावर t, ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x अलजेब्रिक फंक्शन में x आ गया, y आ गया, थीटा आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पता ही होगा, log x, log y, ऐसे करके आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। क्लियर है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आज जो क्वेश्चन है इन्हीं के बेस पे होंगे। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, इसका क्या बताना है आपको, इंटीग्रल बताना है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपके पास 30 सेकंड है, आप एक बार अपने अप्रोच को सोच लीजिए कि आप कैसे लगाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 1 को तोड़िए, कैसे लिखेंगे आप, आपको पता होगा कि 1 को हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, और ये आप sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। क्लियर? कौन कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1, और sin 2x की वैल्यू क्या होती है 2 sin x इंटू cos x। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। अब ये इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x और dx। अब हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसको अलग अलग लिख सकते हैं cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो cos x का हो जाएगा आपका sin x, और sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, और बाद में क्या लिख देंगे कांस्टेंट। ठीक है, ओके, ये कांस्टेंट हम क्या कर देंगे बाद में ऐड कर देंगे। तो ये आपके पहला क्वेश्चन लग चुका। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। इसका फिर से इसका करने के लिए अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये देखिए a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2 भी, तो -2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अंडर रूट एक्स, और ये हो गया आपका dx। क्लियर? तो ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, और इधर हो जाएगा अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा 2, और ये हो गया dx। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो x का क्या हो जाएगा x पे पावर 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, और 1/x का क्या हो जाएगा log x, और -2 का क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा x। ये समझ में नहीं आया तो याद समझिए, अलग अलग इसको क्या कर लेंगे हम, कर लेंगे x dx प्लस 1/x dx -2 बाहर कर लीजिए dx, ऐसे कर सकते हैं। x का हो जाएगा x पे पावर 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, 1/x का क्या हो जाएगा log x, 2 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट क्या बताया था इसका x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस c। इसको और सॉल्व कीजिए तो 1 + 1 2, नीचे भी 2 प्लस log x -2x प्लस c। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है बूस्टर सीरीज का। तीसरा क्वेश्चन है sin 3x dx। इसका बताइए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप ले लीजिए लेट 3x = क्या ले लीजिए t, तो 3dx = क्या हो जाएगा dt, मतलब dx = 1/3 dt। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कीजिए आप, ये क्या हो जाएगा sin 3x की जगह t और dx की जगह 1/3 dt, तो dt यहाँ आ जाएगा 1/3 आगे, तो ये 1/3 sin t का क्या होता है, sin t का होता है माइनस cos t। क्लियर? और प्लस c, मतलब आंसर हो जाएगा माइनस cos t/3 प्लस c। क्लियर? तो अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौथा क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इसको बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अब ये देखिए cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। इधर sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये sin स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। क्लियर? तो cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, तो cosec स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cot x। इसका हो जाएगा माइनस
cot x और इसका हो जाएगा tan x प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स का cot x और sec स्क्वायर एक्स का tan x। ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x ex dx। इसको सॉल्व करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अब x ex dx है, इसमें हम आइलेट का रूल लगाएंगे। आइलेट के हिसाब से कौन सा पहले आता है, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो इसको हम उस पे आइलेट का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f1x और f2x dx, इस पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर उस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x, और ये क्या हो गया, ये x का क्या होता है 1 और e टू द पावर x का भी क्या हो जाएगा ex dx। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा x ex माइनस इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और प्लस c। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन लग गया, पांचवा क्वेश्चन लग गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx। यहाँ पे अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, क्लियर, सॉरी यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब dx। अब यहाँ पे हाईलाइट मत लगा दीजिएगा, क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हाईलाइट मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर x क्यूब इक्वल टू क्या लेते हैं हम t, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, क्लियर। और ये x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा 1/3 dt। तो x स्क्वायर dx इसके जगह हम क्या लिख देंगे 1/3 dt। तो क्लियर कीजिए इसको, क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब की जगह t, और इसके जगह क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 कहाँ आ जाएगा बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब e टू द पावर t और dt है, तो इसका क्या हो जाता है e टू द पावर t ही होता है, और इसको अब क्या लिख देंगे 1/3। t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप x क्यूब प्लस c, क्लियर। इसका क्या हो जाएगा x क्यूब को क्या ले लेंगे हम t, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1/x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 1/x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्या करें, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें x से, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx, क्लियर। अगर हम x स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट कर दें t, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t,
तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, मतलब x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। आगे देखिए, अब इसमें रखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ds मिलके 1/2, तो 1/2 कहाँ आ गया बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x² की जगह t, और x² + 1 की जगह x² की जगह t + 1, ये क्या हो गया आपका dt। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/1 t - 1/t + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही मिलेगा। ये क्या हो जाएगा t + 1, इसको कर लीजिए ऐसे, देखिए 1/t - 1/t + 1, अगर ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा t + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t + 1 - t से t कैंसिल, क्या हो गया 1/, ये आ गया। क्लियर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग। क्लियर, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t, वही 1/2, और ये इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है log t माइनस इसका क्या हो जाएगा log t + 1 + c, और इसकी वैल्यू पुट कर दिया जाए, या ऐसे रख दीजिए 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम a/b, मतलब t/t + 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट log a - log b = log a/b। ये क्या होता है, फार्मूला होता है log a - log b = क्या होता है log a/b। क्लियर, ये आपका क्या आ गया प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log LOG होता है, ठीक है, क्लियर, आप लिख लीजिएगा। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या हो गई है t की वैल्यू, t की वैल्यू x² + 1 + c, ये हो जाएगा आपका आंसर। 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx / x² + 2x + 2, ये दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम x², ये 2 × 1 × x लिख सकते हैं, +2 है, ये 1 का स्क्वायर, यहाँ ये 1 + 1, तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये किसका फॉर्म है 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका है 1² का dx। क्लियर, अब हम क्या कर लेते हैं, x + 1 = क्या ले लेते हैं t, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा dx = dt। क्लियर, इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/t² + 1² dt, और ये किसका फॉर्म है, तो ये आपका फॉर्म है किसका 1/1 + x² dx, मैंने लिखवाया आपको, ये किसका होता है tan 1x + c का। तो उस हिसाब से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 1t + c, और tan 1t की वैल्यू क्या रख देंगे हम, t की वैल्यू रख देंगे हम x + 1 + c। क्लियर, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, आपका 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपका cos² x dx, इसको सॉल्व करना है।
तो cos स्क्वायर एक्स dx को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो cos स्क्वायर एक्स आपको पता होगा कि cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताइए, तो 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x। 1 इधर आ गया तो 1 प्लस cos 2x। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकल गई आपकी? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इसके लिए हम ये रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। यहाँ से 1 अपॉन 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x dx। इसको हम और एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्लियर? यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा x और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? cos 2x dx। अब देखिए cos 2x dx का होगा क्या? इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं y, i कर देते हैं और इसको ले लेते हैं हम i1, इस क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर? तो i1 को हम यहाँ सॉल्व करके लिख देते हैं i1 इक्वल टू cos 2x dx। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम? t, क्या कर देते हैं? t। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 dx इक्वल टू dt, मतलब 1 अपॉन 2 dt। dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। अब यहाँ पे रखिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका cos t dt और 1 अपॉन 2 इधर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से cos t की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 1 अपॉन 2 cos t का क्या होता है? sin t। तो sin t प्लस क्या हो जाएगा? c1 1 अपॉन 2, ये क्या हो गया? sin t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो sin t की वैल्यू 2x है, तो 2x प्लस c1, ये इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से पुट कीजिए अब i1 की वैल्यू, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 x, ये हो गया आपका प्लस, और cos 2x है तो cos 2x की जगह हम रख देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 sin 2x प्लस c1। क्लियर? और प्लस क्या हो जाएगा? c2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन 2x, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन 4 sin 2x प्लस c1 अपॉन 2 और प्लस c2। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे? एक सिंगल कांस्टेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिंगल कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? c। क्लियर है? इन दोनों की जगह सिंगल कांस्टेंट क्या लिख देंगे हम? c। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, x sin x dx, जो कि हम एग्जांपल लिए हुए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखेंगे। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन कौन सा हो जाएगा। तो अलजेब्रिक क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन बाद में आता है। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस यहाँ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा? फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x sin x का क्या हो जाता है? माइनस cos x माइनस इसका क्या हो जाएगा? x का 1 और sin x का हो जाएगा माइनस cos x dx। ओके, ये हो जाएगा माइनस x cos x, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस cos x dx। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस x cos x, तो ये cos x का क्या होता है? sin x, तो sin x और प्लस c। क्लियर? तो आपका 10 क्वेश्चन क्या हो गए? आज कंप्लीट हो गए। इन 10 क्वेश्चन में आपको जहां भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
और दूसरी चीज हम डेली नियर अबाउट 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे डेली करते रहेंगे और इस एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में नियर अबाउट 100 क्वेश्चन के करीब हम क्या करेंगे जाएंगे। ये बूस्टर सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए और इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके टर्म 2 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब आज के लिए धन्यवाद। चलिए।